झूठा होना साबित होता है। इसके अलावा मैं यहाँ साबित करूँगा ब्राह्मणों और आर्यों के ईश्वर ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से संभोग किया था। मैं सबसे पहले ऋग्वेद दिखाऊंगा। मेरे पास ये ऋग्वेद का सायन भाष्य का हिंदी अनुवाद है। इसके मंडल 10 सूक्त 61 के मंत्र 5 to 7 तक में है कि प्रजापति के पुत्र उत्पन्न करने में सामर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया जिससे उन्होंने अपनी सुंदरी उषा के शरीर में सिंचित किया था। यानी प्रजापति जो वैदिक ईश्वर ब्रह्मा का ही एक नाम है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में लिखा है, उसने पुत्र को उत्पन्न करने के लिए अपने वीर्य यानी स्पर्म को उषा के अंदर सिंचित किया। और फिर आगे मंत्र 7 में लिखा है कि जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। यानी प्रजापति ब्रह्मा ने धरती पर सुलाकर अपनी पुत्री के साथ संभोग कर अपने स्पर्म को निकाला। इन मंत्रों से आर्यों का ईश्वर ब्रह्मा का अपने ही बेटी से संभोग करना साबित होता है। और दूसरी चीज ये भी नोट कर लीजिए कि यही ट्रांसलेशन राम गोविंद त्रिवेदी वेदांत शास्त्री ने भी किया है। उसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसे वहां से डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर लीजिए। दूसरी बात ये कि फादर डॉटर सिक्स स्टोरी ब्राह्मणों के और भी दूसरे ग्रंथ में लिखा है। जैसा ये मेरे हाथ में शतपथ ब्राह्मण है जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके खंड 1 अध्याय 7 ब्राह्मण 4 के कंडिका 1 से 3 में लिखा है, प्रजापति अपनी लड़की उषा पर मोहित हो गए। प्रसंग की इच्छा हुई और उसे प्रसंग किया, यानी सेक्स की इच्छा हुई और अपनी बेटी से संभोग किया। देवों के लिए यह पाप था कि यह अपनी लड़की और हमारी बहन के साथ ऐसा करता है। यानी देवता जो ईश्वर पुत्र थे वो सब गुस्सा हो गए कि वैदिक ईश्वर से कि उसने अपनी बेटी और हमारी बहन के साथ संभोग किया। उन देवों ने उस देव से जो पशुओं का रुद्र है कहा कि यह जो पाप करता है कि अपनी ही लड़की और हमारी बहन के साथ ऐसा करता है उसको बांध दो। रुद्र ने निशाना ताकर बिंद दिया, उसका आधा वीर्य गिर गया। यानी देवताओं ने अपने रेपर फादर प्रजापति ब्रह्मा को लगातार रेप करने से रोकने के लिए रुद्र को फिक्स किया, जिसने प्रजापति ब्रह्मा को बिंद दिया और ब्रह्मा का आधा वीर्य बिंदने की वजह से गिर गया। ये बात शतपथ ब्राह्मण की है जो आर्य समाजी और सनातनी दोनों ग्रुप के ब्राह्मणों के का ऑथेंटिक बुक में से है। यही सेम स्टोरी ऐतरेय ब्राह्मण में भी है जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण के अध्याय 3 खंड 9 में वही सेम इस शतपथ ब्राह्मण वाला बात आप लोग खुद पॉज करके पढ़ लीजिए। मेरा चौथा दलील फादर डॉटर सेक्स रिलेशनशिप पर उपनिषद से है। मेरे हाथ में अभी एकादशो उपनिषद है जो आर्य समाजी के विद्वान सत्यव्रत सिद्धालंकर के अनुवाद के साथ छपा है। इसके अंदर बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 ब्राह्मण 4 के श्लोक 4 में लिखा है कि स्त्री ने देखा विचारा कैसे मुझको अपने शरीर से ही उत्पन्न कर पुत्री रूप मुझसे संयुक्त होता है, रतिक्रम करता है। यानी स्त्री ने ये सोचा कि कैसे मुझे बनाकर पुत्री के रूप में मुझसे संभोग करता है। अरे तो छिप जाऊं, ऐसा सोचकर वो नारी गाय हो गई। बैल सांड दूसरा पुरुष उस गौ रूप नारी को ही रति में संयुक्त हुआ। उस संयोग से गौएं पैदा हुई। यानी स्त्री अपने पिता से बचने के लिए गाय बन गई, तो पिता जो पुरुष था वो सांड बनकर उससे संभोग किया जिससे गौएं पैदा हुई। इसी तरह आगे वो स्त्री घोड़े बकरी भेड़ बनती रही और उसका पिता भी नर घोड़ा और बकरा आदि का रूप लेकर उससे संभोग करके उस प्रजाति को फैलाया। फिर लास्ट में लिखते हैं कि इस प्रकार ही जो यह कुछ भी नर नारी रूप में जोड़े हैं चींटी तक, उन सारे जोड़ों को उत्पन्न किया। यानी पृथ्वी में जितने भी जीव मेल फीमेल मौजूद है वो सब फादर डॉटर सेक्स रिलेशनशिप से आगे बढ़ा।
यही बात गीता प्रेस का छपा बृहदारण्यक उपनिषद में भी लिखा है, जिसे क्रॉस चेक करना हो वो क्रॉस चेक कर सकता है। मेरे ख्याल से इतना दलील काफ़ी होगा। आर्यों और ब्राह्मणों के ग्रंथ से अगर किसी को और दलील देखना है तो वो मेरे पेज हिंदू धर्म की तहकीक में देख सकता है। मैंने वहाँ पुराणों का भी रेफरेंस दिया है और हर रेफरेंस का ओरिजिनल बुक का फ़ोटो भी दिया हूँ।